आइए हम लोग उदाहरण 17 को हल करते हैं। समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। 2/x जोड़ 3/y बराबर 13 एवं 5/x माइनस 4/y बराबर -2। यहाँ हम लोग 1/x को m और 1/y को n मान लेते हैं और इसका मान समीकरण 1 और 2 में रखते हैं तो समीकरण हमको प्राप्त होगा 2m जोड़ 3n बराबर 13, फिर 5m माइनस 4n बराबर -2। ये समीकरण 3 और यह समीकरण 4। हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो समीकरण 3 को 4 से और समीकरण 4 को 3 से गुणा कर देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 गुना 4 जोड़ 4 गुना 3 से तो 4 दूने 8m, 4 दिया 12n बराबर 13 52, 3 पच्चे 15m माइनस 3 × 12n बराबर 3 दूनी -6। इसको जोड़ रहे हैं 8 और 15 23m, 12n 12n कट गया। हम लोग 52 में 6 को घटा देंगे तो 46 या m बराबर 46/23 बराबर 2। अब m का मान समीकरण 3 में रखने पर 2 गुना 2 जोड़ 3n बराबर 13, 2 गुना 2 4 जोड़ 3n बराबर 13 या 3n बराबर 13 घटाव 4 तो 3n बराबर 9 या n बराबर 9/3 अर्थात 3। तो इस प्रकार हमें m बराबर 2 और n बराबर 3 प्राप्त होता है। हम लोग माने हैं 1/x बराबर m, यानी 1/x और m के स्थान पर 2 रखेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। फिर इसी तरह से हम लोग 1/y को n माने हैं तो 1/y और n का मान 3 निकला है तो फिर 3y बराबर 1 या y बराबर 1/3। तो इस प्रकार x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 प्राप्त होता है। देखते हैं उदाहरण 19। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल पानी में ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं अस्थिर पानी में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब नाव धारा के अनुकूल चलेगी तो उसकी चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी और जब धारा के प्रतिकूल चलेगी तो x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। यहाँ 2 स्थितियाँ हैं। हम लोग पहली स्थिति में लिख रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय निकालते हैं तो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है।
तो प्रतिकूल जाने में लगा समय दूरी बटा चाल, तो दूरी 30 किलोमीटर, चाल x माइनस वाई, तो 30 बटा x माइनस वाई घंटा। फिर अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और चाल है x प्लस वाई, तो अनुकूल जाने में लगा समय 44 बटा x प्लस वाई, और ये दोनों समय कुल मिलाकर 10 घंटा है। इसलिए 30 बटा x माइनस वाई जोड़ 44 बटा x प्लस वाई बराबर 10 हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरी स्थिति में देखते हैं कि धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और अनुकूल 55 किलोमीटर नाव चल रही है। तो क्रमशः लिया गया समय 40 बटा x माइनस वाई और 55 बटा x प्लस वाई होगा, और यह कुल समय 13 घंटा है। इसलिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त होगा। इससे हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। अब हम लोग इसे हल करने के लिए 1 बटा एक्स माइनस वाई को m और 1 बटा एक्स प्लस वाई को n मान लेते हैं, और 1 बटा एक्स माइनस वाई और 1 बटा एक्स प्लस वाई के इस मान को अर्थात m और n को समीकरण 3 और 4 में रखते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 30m जोड़ 44n बराबर 10 और 40m जोड़ 55n बराबर 13। हम लोग इसके गुणांकों को बराबर करते हैं, तो समीकरण 3 को 4 से और समीकरण 4 को 3 से गुना करते हैं। फिर हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो 4 से 3 को गुना करेंगे, 30 गुना m 120m जोड़ 44 गुना 4 176n बराबर 10 गुना 4 40। 3 को 140 से गुना करेंगे तो 120m जोड़ 3 गुना 55 165 बराबर 13 गुना 3 39। यहाँ प्लस चिन्ह है तो ये माइनस बन गया, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस बन गया, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस बन गया, ये दोनों कट जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देते हैं, 6 में 5 1, 7 में 6 1, 11n बराबर 40 घटा 39 1, तो n बराबर 1 बटा 11 प्राप्त होता है। अब n का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो 30m जोड़ 44 गुना 1 बटा 11 बराबर 10, 11 चक 44, 30m जोड़ 4 बराबर 10। 4 को हम लोग RHS में ले जा रहे हैं, तो 10 माइनस 4 बराबर 6। फिर यहाँ 30 को RHS में ले जा रहे हैं, तो 6 बटा 30 बराबर 1 बटा 5। अब 1 बटा एक्स माइनस वाई को m माने हैं और m निकला 1 बटा 5, तो 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 1 बटा 5। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 5वां हो गया। फिर 1 बटा एक्स प्लस वाई को n माने हैं और n निकला है 1 बटा 11, फिर तो x प्लस वाई बराबर 11, ये छठा समीकरण हुआ। अब फिर समीकरण 5 और 6 को विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि गुणांक स्वतः बराबर हैं। x और x 2x माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 5 और 11 16, तो x बराबर 16 बटा 2 यानी 8। अब x का मान समीकरण 6 में रखें, तो 8 जोड़ y बराबर 11, तो y बराबर 11 घटा 8 बराबर 3। तो नाव के स्थिर पानी में चाल हम लोग x माने हैं, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y माने हैं और y 3 निकला, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा।